हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 1 जनवरी से मिलेगा झमाझम धन। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जो कि 1 जनवरी से मिल रहा है झमाझम धन। तो क्या है पेंशन यानी झमाझम धन यानी ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके बीच हम ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक आसानी से सारी सूचनाएं, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, नए साल 2025 की शुरुआत ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक शानदार खबर के साथ हो रही है। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत देने वाले कई नए बदलावों की घोषणा की है। अब पेंशनर्स को अपनी पेंशन निकालने के लिए न तो किसी खास बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा और न ही बड़े शहरों का चक्कर लगाना होगा। तो कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। जैसे एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि 1 जनवरी 2025 से पेंशनर्स को बड़ी सुविधा। तो क्या बड़ी सुविधा मिलने जा रही है साथियों, वही हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब पेंशनर्स अपनी पेंशन की राशि किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। पहले ये सुविधा केवल ईपीएफओ से जुड़े बैंकों तक सीमित ही थी, लेकिन साथियों, नए नियम के तहत अब पेंशनर्स को यह आज़ादी मिल गई है कि वे अपने गृह नगर या किसी भी नज़दीकी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। फिर साथियों, हम बात करते हैं किन पेंशनर्स को होगा फायदा, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। तो नए नियमों का सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर में साथियों रह रहे हैं। पहले पेंशन निकालने के लिए मेट्रो शहरों या कुछ चुनिंदा स्थानों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती थी। अब पेंशनर्स कहीं से भी आसानी से अपनी पेंशन की रकम निकाल सकते हैं। जैसा कि साथियों, हम अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मिली मंजूरी, यानी इस पे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सरकार ने 1995 के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को साथियों मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। साथियों, इस नई प्रणाली के तहत पेंशनर्स को अब किसी खास बैंक पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। फिर साथियों, हम बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन निकालने की प्रक्रिया होगी आसान। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के पास 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसे हम शॉर्ट नेम यूएएन कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है। तो रिटायरमेंट के बाद उस खाते से उनकी पेंशन की राशि हर महीने काटी जाती है। लेकिन साथियों, अब पेंशन निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। जैसा कि पेंशनर्स अब अपने गृह नगर से या किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। तो पहले इस सुविधा की कमी के कारण साथियों, उन्हें कई बार शहरों में चक्कर लगाना पड़ता था। जैसा कि हम बात करते हैं कि एटीएम से भी आप निकाल सकेंगे ईपीएफओ की रकम। तो साथियों, ईपीएफओ जल्द ही एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान भी बैंक के एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए अपनी ईपीएफओ की रकम निकाल सकेंगे। हालांकि साथियों, इस सुविधा को लागू होने में भी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि बजट के बाद इस प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं कि ईपीएफओ पेंशनर्स में यह बदलाव क्यों जरूरी था। इस कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं। जैसा कि साथियों, यह बदलाव पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पहले पेंशनर्स को केवल कुछ खास बैंकों से ही पेंशन निकालने की अनुमति थी, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो नए नियम के तहत अब न केवल पेंशन निकालने की प्रक्रिया आसान हो गई है, बल्कि साथियों, पेंशनर्स को अपने गृह नगर से ही यह सुविधा मिलने जा रही है। जैसा कि साथियों, हम पेंशनर्स के लिए नई शुरुआत क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ के इन बदलावों ने पेंशनर्स के जीवन को और सरल और सुविधाजनक बना दिया है। यह कदम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि साथियों, पेंशनर्स के जीवन में आत्मनिर्भरता भी लाएगा। तो हम नए साल में इन बदलावों के साथ ईपीएफओ पेंशनर्स को अब और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। पेंशनर्स के लिए यह नया साल सच में खुशियों से भरा है। जैसा कि साथियों, हमने अपडेट पर विस्तार पूर्वक चर्चा आपके बीच किया। आप सभी से उम्मीद है कि चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी प्राप्त किए होंगे, हासिल किए होंगे। तो चलिए, अपडेट पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।